हेलो एवरीवन। आज हम आपको मेंसुरेशन में यानी ठोस ज्यामिति में सिलेंडर बेलन के बारे में बताएंगे। तो ये बेलन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम सर्किल के कॉन्सेप्ट को समझें। सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा? सर्कल यानी वृत्त के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। देखिएगा थोड़ी देर के लिए सिलेंडर बनता कैसे है। ये है चूड़ियां, देखिएगा ये चूड़ी दिखाई दे रही है आपको। सबसे नीचे एक चूड़ी 2 3 4 5 6 इस तरह से है, जितनी भी है मतलब 20 22 जो भी है संख्या इसकी है। और ऊपर बढ़ाते जाएंगे तो ऊंचा ऊंचा बनता जाएगा। तो ये जो है ये क्या है, इसकी ऊंचाई हो गई। देखिए क्या हुई, ऊंचाई। अभी ऊंचाई कैसे बनी? एक जो सर्कुलर शेप था, ये सर्कल, एक सर्कल का शेप, उसमें दूसरा जुड़ा, तीसरा जुड़ा, चौथा जुड़ा, पांचवा, इस तरह से क्या बन गई, इसकी ऊंचाई बनती जाती है। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए तो एक के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से ये बना। ये देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये परफेक्ट सिलेंडर का शेप है। एग्जाम्पल भी है, देखिएगा। अब यहां पर देखिए ये बंद है बिल्कुल। इसी तरह अगर ऐसा ही यहां भी होता, ये बंद है लेकिन थोड़ा सा शेप इसका अलग है। यहां देखिएगा बिल्कुल ऐसा ही ऊपर भी होना चाहिए। बंद सिलेंडर है, समझ लो। ये क्या है? बंद सिलेंडर है। अब ये सिलेंडर देखिए, ये वाला ये पोर्शन है। ठोस सिलेंडर की बात करेंगे तो अगर ऐसा ये बंद आकृति है, इसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा रखेंगे। कहने का मतलब इसको दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं। सिक्का जैसे है, मान लिया जाए एक 5 रुपए का सिक्का है। 5 रुपए के सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, चौथा सिक्का, पांचवा सिक्का, छठा, इस तरह से अगर रखते जाएं तो ये एक कैसा बन जाता है? ये सिलेंडर का शेप बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह से समझिए। माना ये वाला जो शेप है, इसके ऊपर दूसरा, तीसरा ऐसे रखते जाए तो ये एक शेप बन जाता है इस तरह का। ये देखिए सिलेंडर का शेप बन गया है। सिलेंडर का शेप कहने का मतलब ये इस तरह का बन गया है, देखिए। और ये ऐसा बन गया, ये सिलेंडर का शेप बन गया है। तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि सिलेंडर किससे बनता है? सर्कल से बनता है। सर्कल से बनता है। सर्कल जो है ये है, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे समझें। इसका जो सेंटर है ये है। सेंटर का मतलब समझ रहे होंगे, सेंटर ये है, ये यहां पर सेंटर है इसका, ये देखिए बीच में, और यहां का सेंटर ये आ गया। तो अब एक ही सर्किल की बात करें तो इस सर्किल में आर, इसी तरह के आर रेडियस वाले अगर कई सर्कल एक के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा रखते जाएं तो वो एक ऐसा शेप देता है। इस तरह का शेप देगा। इसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ये टेढ़ा लग रहा है। हाँ, तो ये ऐसा सिलेंडर, इसको हम कहते हैं सिलेंडर। ये सिलेंडर है। ये क्या है? रेडियस है, यहां से यहां तक ही रेडियस हो गई। अब ध्यान देंगे आप, इसका जो बेस है ये सर्कुलर है, कहा मैंने, सर्कुलर बेस। और इसका जो टॉप है वो भी सर्कुलर है, इस तरह का है। तो अब ध्यान देंगे, इस सर्किल में सबसे पहले
ये जो है आर है, रेडियस आर है, यहां से यहां इसको पूरा मिला दें सेंटर से पूरा ये मिला दें ये लाइन, तो इसको कहते हैं डायमीटर, डायमीटर कहते हैं। इसको डी से दिखाया जा सकता है। और यहां ध्यान दीजिएगा, ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ए है, और यहां से चल करके अगर हम यहां पहुंचते हैं, यहां से चल करके यहां पहुंचते हैं, तो इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। ये सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर के बराबर होता है। अब ये पाई क्या है? पाई का मान होता है 22/7। ध्यान दीजिएगा, जिस सर्किल का डायमीटर 7 है, जिस सर्किल का डायमीटर 7 है, तो उसका सरकमफेरेंस सी से दिखाया जाता है इसको, उसका सरकमफेरेंस होगा 22। कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये 7 है, ये कितना है? 7 है, तो ये जो सरकमफेरेंस है एक फेरा यहां तक, ये 22 होगा। चाहे किसी भी नाप का ले लो, इसी रेशियो में होगा, यानी 22/7 या 7:22 या 22:7। अगर ये सरकमफेरेंस है तो ये क्या है? डायमीटर है। या 7:22 करें, अगर ये डायमीटर है तो ये सरकमफेरेंस है। ये ध्यान दीजिएगा। तो सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू होता है पाई, और इसकी वैल्यू होती है 22/7। इसी रेशियो में होगा। ये रेशियो फिक्स रेशियो है और परफेक्ट रेशियो है। इसकी खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। याद रखो इसको, आर्यभट्ट ने खोजा था। महान गणितज्ञ हुए भारत के आर्यभट्ट ने पाई की खोज की थी। अब इसमें ध्यान दीजिएगा आगे, अब इसमें और आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब हमने क्या कहा, पाई की वैल्यू हमने निकाली, सरकमफेरेंस निकाल दिया। अब इसका एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सिलेंडर, सॉरी पहले सर्कल का निकालेंगे, सिलेंडर फिर निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। ये क्लास 7th या 8th में आपने पढ़ दिया होगा सब। रेडियस का दुगना डायमीटर होता है 2r के बराबर। सरकमफेरेंस होता है 2r गुणा पाई, यानी डायमीटर गुणा पाई। ध्यान दीजिएगा, 2r क्या है? डायमीटर है, डायमीटर गुणा पाई। और ध्यान दीजिएगा, डायमीटर गुणा पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई को हमने क्या कहा था? सरकमफेरेंस कहा था। सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर कहा। डायमीटर से डायमीटर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? सरकमफेरेंस बचेगा, सरकमफेरेंस बचेगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो पाई आर स्क्वायर आ गया। तो ये हमने सर्किल की बात करी अभी तक। किसकी बात करी? सर्किल की बात करी। अब इस सर्किल से हम सिलेंडर की बात करते हैं। एक सबसे नीचे का जो है ये बेस में है। इस बेस वाले सर्किल की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर रखते जाएंगे कई सर्किल। हमने जैसे हमने चूड़ियों से हमने अभी बताया था आपको, चूड़ियों से दिखाया था। ये चूड़ियों से देखिए, ये रखते गए, इस तरह से हम रखते जाते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा,
ये हो गया। ये देखिए ऐसे रखते गए तो एक देखिए, अगर इसको हम बंद कर दें, ये बंद कर दें इसको, तो इस तरह से बंद कर दें। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये सर्कल है, इसमें क्या है, ये आर है, और यहां से लेकर के पूरा एक राउंड यहां तक ऐसे करके गोल तक यहां तक आएंगे तो ये 2 पाई आर हो गया। और जो एरिया है इसका, ये जो एरिया है, ये एरिया कितना कहलाएगा, ये पाई आर स्क्वायर कहलाएगा। समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए इसको हम सिलेंडर की कल्पना करते हैं। सिलेंडर कैसे बनता है, एक सर्किल के ऊपर दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, तो जब हम सरकमफेरेंस को क्या करेंगे, सरकमफेरेंस यानी 2 पाई आर को h से मल्टीप्लाई कर दें, यानी यहां तक ले आएंगे ना, इसको यहां तक ले आएंगे, देखो ऊपर तक ले आएंगे, यानी इतनी ऊंचाई तक ले आएंगे, एक दूसरा तीसरा चौथा इतनी ऊंचाई तक ले आएंगे। सरकमफेरेंस, इसके सरकमफेरेंस को ऊपर ऊपर एक सरकमफेरेंस, दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से रखते जाएंगे सर्किल को, तो ये 2 पाई आर इंटू एच, इसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया 2 पाई आर एच। ध्यान दीजिएगा 2 पाई आर एच आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको नोट करें, फॉर्मूले बन गए कर्व्ड सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच। अब इसका एरिया की बात करें, अगर ये एरिया, ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर एच है, और यहां तक इसकी इतनी ऊंचाई तक इसकी कल्पना करें, तो ये बन गया आपका वॉल्यूम। क्या बन गया, वॉल्यूम। वैसे भी देखिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम। यह वॉल्यूम हो गया आपका। इसको हम कहते हैं पाई आर स्क्वायर एच, आयतन जिसको कहते हैं। क्या हो गया, आयतन। और वो क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया को क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो कितनी चीजें आ गई अब हमारी समझ में, ध्यान दीजिएगा। क्या आ गया भाई, सिलेंडर की बात करेंगे। सिलेंडर में हमारी समझ में आ गया आर कहां पर है, यहां से यहां तक, यानी रेडियस हो गया ये। डायमीटर आ गया 2r, या इसको हम d कहते हैं। तीसरी बात समझ में हमारी आई, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ, इसको हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ। ये आ गया वक्र पृष्ठ बराबर आ गया, क्या था, 2 पाई आर, यानी सरकमफेरेंस गुणा h इज इक्वल टू 2 पाई आर एच आ गया। ये फॉर्मूला याद करना है, 2 पाई आर एच। इसको यूनिट, यानी यूनिट का स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखना है। जो भी एरिया होगा तो स्क्वायर में आएगा, यूनिट का स्क्वायर आ गया। अगली चीज हम क्या समझे, वॉल्यूम समझे। वॉल्यूम के लिए कैसे समझे हम, बेस का एरिया यानी कैसा, सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर है बेस का एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट यानी h, तो क्या आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर h। अच्छी तरह लिख देते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर h आ गया। तो ये आ गया आपका क्या, वॉल्यूम आ गया। इसकी यूनिट क्या, इसका मात्रक जो होता है ये क्यूब में होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर, जो भी होगा, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से होगा। तो फॉर्मूले इतने आ गए। देखिए सिलेंडर के लिए रेडियस आ गया, डायमीटर आ गया, इसका CSA आ गया, और वॉल्यूम आ गया। एक और होता है, वो होता है टोटल सरफेस एरिया,
TSA। TSA का मतलब क्या होगा? TSA का मतलब होता है, हमने क्या कहा था, हाँ एक चीज है, इसमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस का मतलब सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर आएगा। तो TSA का मतलब हो गया कि अगर बंद है, ये थोड़ी देर के लिए इसको समझ लें, ये बंद है और ये बंद है इसी तरह से, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो इसका एरिया और ये वाला जो ये वाला एरिया है, ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये बॉटम का है यानी बॉटम का, ये टॉप का है पाई आर स्क्वायर, और ये जो है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है यानी 2 पाई आर एच। हाँ 2 पाई आर एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर को बाहर लें तो आर प्लस एच, 2 पाई आर ब्रैकेट में विद इन ब्रैकेट आर प्लस एच, ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। ये सिलेंडर के सारे फॉर्मूले आ गए। तो इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें बहुत आसान हो गया ये। अब कुछ भी आपको दिया है, जब आप समझते हैं कि भाई आर रेडियस है, डी आपका रेडियस का ट्वाइस के बराबर होता है, दुगना होता है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। सिलेंडर, इसकी सर्कल की बात, सिलेंडर में इसका रेडियस आर है, डायमीटर डी यानी 2r है, सॉरी 2r होगा, 2 पाई लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, ध्यान रखिए, 2r है, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर है, और इसका सरकमफेरेंस ऑफ बेस, इसको भी लिख देता हूं मैं, सरकमफेरेंस ऑफ बेस बराबर 2 पाई आर है। सरकमफेरेंस ऑफ बेस क्या है, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस ऑफ बेस समझ रहे हैं ना, ये 2 पाई आर है, ये 2 पाई आर है। यहां से देखिए एक राउंड जो है ये 2 पाई आर है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको 2 पाई आर है। तो इसमें जो CSA आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ, सिलेंडर का जो वक्र पृष्ठ या कर्व्ड सरफेस एरिया है, वो 2 पाई आर को यानी किसको मल्टीप्लाई, सरकमफेरेंस को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिए। वक्र पृष्ठ निकालने के लिए यानी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए 2 पाई आर यानी सरकमफेरेंस को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 पाई आर एच आ गया। और वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका जो बेस का एरिया है, बेस का एरिया कौन सा है, बेस का ये वाला पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इतनी हाइट है ना, इतनी हाइट है, इतने सर्किल हैं, ये देखिए इतने सर्किल हैं, एक के ऊपर जैसे 5 रुपए का सिक्का जैसे सर्कुलर होता है, तुमने देखा होगा, इसके ऊपर दूसरा रखें, तीसरा रखें, तो ऐसा एक सिलेंडर की तरह बन जाएगा। तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर एच। अब TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं या संपूर्ण पृष्ठ भी कहते हैं, एक ही बात है। तो आधार का पाई आर स्क्वायर, टॉप का पाई आर स्क्वायर, टॉप भी सर्कुलर होता है ना, और जो बीच का है वो 2 पाई आर एच, यानी क्या, ये वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ माने क्या हुआ, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, बॉटम कर्व्ड सरफेस एरिया यानी बॉटम कर्व्ड सरफेस एरिया, और टॉप ये हो गया, बॉटम ये, टॉप ये, और कर्व्ड सरफेस, तीनों को ऐड कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन गया 2 पाई। कैसे बनता है देखिए, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर को कॉमन लेंगे तो एक आर यहां से बचा पावर से, 2 पावर है इसकी, प्लस यहां एच बच गया थी, तो ये फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया, किसका, सिलेंडर का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, सिलेंडर का, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये बन गया। और ये स्क्वायर यूनिट होगी, ये स्क्वायर यूनिट होगी, ये क्यूब यूनिट होगी, ये स्क्वायर यूनिट होगी। ये क्या होगा, स्क्वायर यूनिट होगा। ये क्या है,
ये खाली क्या होगा, क्योंकि लेंथ है, ये क्या है, लेंथ है, तो लेंथ है तो 2 पाई आर में मीन्स ये खाली यूनिट होगी। जैसे सीएम है तो सीएम होगा, मीटर है तो मीटर होगा, किलोमीटर है तो किलोमीटर होगा। और ये रेडियस हो गया, ये भी सेम या मीटर जो भी है उसी में यूनिट होगा, ये भी यूनिट होगा। तो आपके समझ में सिलेंडर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इजीली बन जाएंगे। कैसे बनेंगे देखिए, मान लिया जाए आप यहीं से देखिए r बराबर 5 सेंटीमीटर है, r बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो अब सर्किल की अगर हम बात करें तो 2r कितना होगा भाई, यानी डायमीटर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। सरकमफेरेंस कितना हो गया, ये आ जाएगा कितना, सरकमफेरेंस C इक्वल टू होता है 2 पाई r, अर्थात 2r तो आ गया, ये 2r कितना है, 10 है, 10 इंटू पाई हो गया। और एरिया कितना आ गया भाई, एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया, ये पाई आर स्क्वायर होता है, r कितना है 5, पाई इंटू आर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पाई आ गया। बस ये तो बन गया सर्किल का। सिलेंडर के लिए हमको एक h की जरूरत पड़ेगी, सिलेंडर के लिए h की जरूरत पड़ेगी। इसको भी हम यहां पर इधर, अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, देखिए आप समझ गए होंगे इसको। सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर के लिए माना r बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है और h बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लें तो सारी चीजें निकल आएंगी। सिलेंडर का r बराबर कितना है, 5 है। सिलेंडर का d इक्वल टू कितना है, सॉरी 2 पाई लिख दे रहा हूं, 2r इक्वल टू 2 इंटू 5 इक्वल 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब इस सिलेंडर का एरिया, इसका बेस का एरिया निकालिए, दोनों समान होंगे, ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल सब समान होंगे सारे सर्किल, तब बनेगा सिलेंडर। अलग अलग डिफरेंस रेडियस के होंगे तो सिलेंडर सही नहीं बनेगा ही नहीं, वो ठीक से नहीं बनेगा। आगे देखिए, तो इसमें डायमीटर आ गया, एरिया निकालिए, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो 25 पाई आ गया। इसकी वैल्यू रखोगे तो 25 इंटू 22/7 होता है, 25 इंटू 22/7। इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल आएगा पाई आर स्क्वायर। अब आगे बढ़िए, सरकमफेरेंस निकालिए, 2 पाई आर बराबर 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 5 है, इसको कैलकुलेट करिए, 22 दूनी 44, पंचे हो गया 220/7, ठीक हो गया। इसी तरह यहां भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला है CSA की बात करें आप, किसकी, CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था, 2 पाई यानी बेस का सरकमफेरेंस इंटू हाइट, यानी 2 पाई आर h है तो वैल्यू पुट करिए, 2 पाई ही रख दीजिए इसको, r 5 है और h 7 है, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 22/7 और गुणा 5 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, इस सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। CSA आ गया। अब इसका निकालिए आप, CSA भी आ गया आपके पास, इसको मिटा दे रहा हूं। CSA भी आ गया, तो अब क्या है, अब वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर h, ये बेस का एरिया हुआ, सर्कुलर एरिया इंटू हाइट, इज इक्वल टू आ जाएगा, पाई कितना है भाई, पाई है 22/7 गुणा r है 5 का स्क्वायर इंटू 7 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 25, 7 से 7 गया तो 25 और 22 कितना हुआ भाई। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 22 बट्टे कुछ नहीं है, 22 बट्टे सीधे है 22 गुणा 25 है, 25 को हम 100/4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 100/4, 2200/4 क्यों लिखते हैं, 4 का भाग 100 में दोगे तो 25 आ जाएगा, गुणा करने में कठिन है ना, वैसे तो कर सकते हैं, बहुत लंबा नहीं है, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5, इसको भाग दोगे तो सीधे सीधे आ जाएगा 550। कितना आ गया, 4 पंचे 20,
2 बचा 4 पंजे 20, 550 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ये वॉल्यूम आ गया आपका। इसको भी देख लीजिएगा, ये समझ में आ गया। अब क्या बचा, टोटल सरफेस एरिया बचा। टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r प्लस एच। टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको कहते हैं, ये वॉल्यूम माने आयतन हुआ, ये ध्यान रखें, हिंदी वाले बच्चे समझे, आयतन हुआ। तो ये क्या आ जाएगा, ts इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई r प्लस एच, तो आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू ये कितना है भाई, r 5 है और ये 7 है, तो बराबर 2 गुणा 22 गुणा 5 गुणा 7, 7 5 12/7, तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24 पंचे 120, 22 गुणा 120/7। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका इस सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपकी समझ में ये क्लियर इसका कंसेप्ट हो गया होगा कि सिलेंडर कैसे बनता है और उससे रिलेटेड फॉर्मूले कैसे हम डिराइव करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये अच्छा लगा, हमारा पढ़ाना ठीक लग रहा है, तो प्लीज इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स and give your comment on the comment box and press the bell icon so that you could get at first whatever I teach you. मेरा लक्ष्य ये है कि मैं 9th की पूरी मैथमेटिक्स और 10th की पूरी मैथमेटिक्स, उसके बाद फिर अगली कक्षा की मैथमेटिक्स को पूरे का पूरा जितना आपके कोर्स में है उसको सॉल्व करूंगा, और नीचे की क्लासेस का भी हम कोशिश करेंगे सारा सॉल्व करेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में दें कि सर हमको ये चैप्टर कठिन लगते हैं, इनको आप अच्छी तरह समझा दीजिए, तो आई वुड लाइक टू गिव यू व्हाटएवर आई हैव। सो थैंक यू वेरी मच।